हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है द यात्रीज के जेमी, चाहत एंड अनुराग। गाइस, जब ट्रेलर देखा ना तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द ट्रेलर, क्योंकि बहुत ही रिफ्रेशिंग ट्रेलर था, एक हार्ट वार्मिंग। जो एक दूरदर्शन पे हम फिल्में देखते थे, जी टीवी पे फिल्में देखते, ये उस तरह का एक अपनापन वाली एक पूरा इस तरह का फीलिंग आया। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे मतलब बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को ट्रेलर नहीं दिखा सकते। तो मेरी फिल्म का ट्रेलर अपनी दादी को भी दिखाया, उन्होंने दादाजी को भी दिखाया है, छोटे बच्चों को भी दिखाया है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी आई मीन माय फैमिली इज अ बिग फैन ऑफ जेमी एंड रघु सर। या तो उनको तो वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे कि आप जेमी और रघु सर के साथ काम करें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका क्रश है चाहत। तो वैसे ही वो तो खुश हो रहे हैं कि कैसे भी फिल्म रिलीज हो तो प्लीज चाहत को एक बार दिल्ली जरूर लेके आना, हम तेरी मूवी देखेंगे, पूरा हॉल बुक कर देंगे, चाहत को जरूर ले आना। तो आप समझ सकते हैं कि जी। कैसा चल रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वाह, चाहत जेमी। या इनफैक्ट हमको जो भी जानना, whatever we get to know, we are getting to know from people like you said, you like the trailer, and few other friends and people who are coming to the interview, the fraternity people themselves are liking the trailer. And ऐसा नहीं है कि हमें कोई बाहर के लोग बोल रहे हैं, हमको इनसाइडर ही हमारे बोले कि ट्रेलर अच्छा लगा। तो जब आपको इनसाइडर से from the horse's mouth when you get to hear something like that, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ शायद अच्छा निकल कर आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव। Yeah, I think it's the reaction is good. बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और मेरे जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं वो तो कॉमेडी ढूंढने लगे कि जेमी कॉमेडी कहाँ कर रही है। तो उनके लिए ये एक सरप्राइज है दैट नहीं किया है कॉमेडी, कुछ अलग है। तो या इट्स अ डिफरेंट रिएक्शन फॉर मी। यूजुअली एक हा 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 वाह क्या जोक मारा वो रिएक्शन होता है, तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन कि अरे ये क्या किया आपने। इट इज नाइस, इट इज इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और फिर साथ साथ जो स्टारकास्ट है इज अ वेरी लाइक आई थिंक मेरा इस तरह का स्टारकास्ट में होना, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई हैव नेवर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दैट आई विल बी वर्किंग विथ द रघुवीर यादव जी, सीमा पावा, इतने दिग्गज एक्टर्स हैं। अनुराग इज देयर, चाहत, and they're all senior artists, and it is really, I feel like it is a blessing कि ये फिल्म में मतलब मेरा रोल सर ने इतनी ब्यूटिफुली लिखा और सोचा कि that I could do this. So I'm really really thankful, and the reaction also has been great. फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो लोकेशंस भी है। आई थिंक दिस थाईलैंड में ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, और भी जगह है। आपका जो सॉन्ग है आई थिंक दैट्स ऑन अ डिफरेंट घाट पे पूरा शूट। हाउ वाज द आउटडोर लोकेशंस एंड क्या थी, कोई एनेक्डोट्स इफ यू गाइस कैन शेयर। ब्यूटीफुल। मतलब बनारस में तो हमारे मतलब मोस्टली जेमी और मेरे रघु सर, हम सीमा मैम के, हम सबके घर के अंदर ही थे, क्योंकि फिल्म है भी ऐसी। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा। चाहत के साथ मुझे बनारस अच्छे से देखने को मिला, थोड़ा रोमांस भी करने को मिला। बोट पे हम नाव में बिल्कुल नदी के बीच में थे। राइट। और मतलब बनारस को मैंने उस तरफ से, घाट के उस तरफ से नाव में रोमांस करते हुए देखा कि हाउ कलरफुल इट इज। तो बहुत अच्छा लगा। बनारस बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर थाईलैंड में तो पिकनिक ही बन रही थी हमारी। यहाँ खाना खा रहे हैं, चलो शॉट रेडी है, चलो अच्छा अच्छा बीच पे शॉट है। फिर वो बहुत 3-4 लोकेशंस हैं जो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस जाके देखे। तो एक तरीके से पिकनिक बनाते बनाते सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस हम करके आए। फिर हमारी एक फेवरेट लोकेशन हो गई थी मेरी, जेमी, रघु सर की और सीमा मैम की। मतलब मुझे मतलब मैं बैंकॉक गया हूँ पहले भी, लेकिन मैं जब मूवी के उससे गया तो मैंने देखा कि बैंकॉक पटाया के पास एक एरिया है जो एग्जैक्टली यूरोप जैसा लगता है, और वो इतना पीसफुल, इतना सुंदर था। मैं, जिमी, रघु सर, सीमा मैम, हम वहाँ बैठ के हमने लास्ट डे शूट के आई थिंक थोड़े से हंसे भी थे, थोड़े से रोए भी थे। सबने अपनी अपनी खुशियाँ गम बांटे। बहुत मतलब वो मेरी लाइफ की बहुत अच्छी लोकेशन है। तो दोबारा पटाया जाके वहाँ जरूर है। नाइस। बहुत अच्छे, आई थिंक द व्यूज वर वेरी नाइस। एंड बनारस जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे बिल्कुल घाट पे ही था। तो जो घर था जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पर इट वाज
जो द व्यू दैट यू कुड सी फ्रॉम द विंडोज, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था, इट वाज लाइक अ पेंटिंग। मैं बता रही थी अर्लियर कि जैसे सनराइज होता था या सनसेट, इतना ब्यूटीफुल स्काई था, और वहाँ जो चिड़ियाँ जैसे उड़ जाती थी एक साथ से, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए ना जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करे जा रही थी, बिकॉज आई कुड नॉट डिस्क्राइब इट कि इतना खूबसूरत था। वो एक चीज़ थी जो एक मेरी मेमोरी में एकदम छपी गया है। दूसरी बात ऑब्वियसली बैंकॉक जब हम गए, इट वाज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम बनारस, जहाँ इतना कल्चर है, रिलीजियस प्लेस है, इतनी सारी चीजें हैं, सो कलरफुल, एंड बैंकॉक इज अलग, फुल ठंडा, कुछ अलग ही था शोशा। एंड हम लोग काफी घूमने निकलते थे, आई मीन टाइम बहुत कम था, लेकिन सीमा जी तो जो है मतलब उनको बहुत पसंद है शॉपिंग करना, यहाँ जाना, घूम, तो वो बस निकल पड़ती थी, एंड जैसे बोला जेमी क्या कर रही हो, चलो निकलो, नीचे नीचे उतरो, चलो जाते हैं। तो हमने शॉपिंग की है, हमने एक वहाँ प्लैटिनम मॉल था, हमने बहुत बार्गेनिंग की है। हाँ हाँ, हमने बार्गेनिंग की है, और वहाँ वो तो चिढ़ जाते हैं इंडियंस जब बार्गेनिंग करते हैं, नो यू डोंट लाइक वी डोंट वांट, मतलब इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर इंडियन है तो वो जरूर बार्गेन करेगा। और हमने की है बार्गेनिंग, पर उसका फन था, और हमने बहुत अच्छे अच्छे डिजर्ट्स भी खाए, या वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वॉकिंग स्ट्रीट हम गए। तो आई थिंक फिल्म में जैसे हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था, रियल लाइफ भी हम एक्सप्लोर ही करे जा रहे थे, न्यू प्लेसेस, है ना, वाज रियली एंजॉयबल। You had a FOMO? Okay, you enjoyed your मैं जब भी जहाँ पर मैं जाती हूँ ना, मुझे आदत है कि मैं वहाँ की ऑथेंटिक चीजें ट्राई करती हूँ, एंड जो मुझे पसंद आती है बहुत ज्यादा, वो फिर उठा कर ले आती हूँ, और फिर यहाँ पर सालों तक वो यूज करती हूँ। लस्सी लेकर आई तुम बनारस से? कचौरी। बैंकॉक से सागो मुझे बहुत पसंद आया, वहाँ पर एक स्वीट डिश थी हाँ। सागो, वो मैं वहाँ पर इतना खाया कि उसका वेट अब तक मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, सागो खा के भागो, जिम में भागो। दूसरी बात, जी वहाँ की थाई चाय जो थी ना, वो बहुत ही अलग थी। बैंकॉक की थाईलैंड की थाई चाय इज वेरी डिफरेंट। मैं वहाँ से चाय पत्ती ढूंढ के लाई हूँ, तो मैं आज भी यूज कर रही हूँ घर पर। तो मैं होलसेल में वहाँ पर चाय पत्ती लेकर आई हूँ थाई की, एंड आई तो लव बैंकॉक का ट्रिप, बिकॉज एज ही सेड इट वाज मोर ऑफ लाइक पिकनिक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बीच पे बैठे हैं, उठ के चले गए, शॉट लेकर आ गए, बैठ गए, सो इट वाज फन, एंड आई लव बोथ द स्केड्यूल्स। मतलब बनारस में आई वाज देयर जब हम लोगों ने रात किया, और लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल इन बनारस शेड्यूल आई वाज देयर, एंड वी वर हैप्पीली क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल, आई रिमेंबर, एंड बैंकॉक में आई वाज नॉट देयर फॉर द लास्ट शेड्यूल, बट मैंने जितना मैंने खाया है ना बनारस में, उतना ही मैंने बैंकॉक में खाया है, और वो बैंकॉक में जो मैंने खाया है ना सागो भर भर के, आज भी मैं वेट लॉस कर रही हूँ उसके वजह से, और वो भी है। So यूरोप ट्रिप अगेन, यहाँ पे इनकी शॉपिंग हो गया, आपका खाना हो गया, बट पर्सनल लाइफ में विच इज बीइंग द बेस्ट मेमोरेबल फैमिली ट्रिप विच यू रिमेंबर कि ये ट्रिप हमने की थी बचपन में, या जो थी बहुत ही प्यारी थी, इट कुड बी अ स्मॉल प्लेस और व्हाटएवर। I used to go every year in Haridwar. We used to go and Jammu. तो हम लोग हमेशा सिर्फ ऐसे मतलब तीर्थ स्थान वाली ट्रिप्स पे ही जाते थे सब फैमिली मिलकर। तो ये दोनों ट्रिप्स मुझे बहुत याद है मतलब बचपन। ओके। ऑनेस्टली हम लोग इतने फैमिली ट्रिप्स पर नहीं जा पाए, बिकॉज मेरे जो चाइल्डहुड ईयर्स थे, टीनेज ईयर्स, उस स्पैन में डैडी बहुत ज़्यादा फिल्में कर रहे थे। ही वाज शूटिंग फॉर 3 or 4 फिल्म्स इन अ डे, सो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर हिम, और मतलब ही वाज लाइक सैंटा क्लॉज फॉर अस। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो जब भी आते थे तोहफे लाते थे, फिर सुबह गायब। लाइक कौन आके गया, तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। बट यस, एक मेमोरी है मेरे दिमाग में, जब हम डैडी की शूटिंग के लिए गए थे, ही वाज शूटिंग इन स्विट्जरलैंड, तो उनका लंबा स्केड्यूल था, तो उन्होंने कहा यार नहीं, ही वाज शूटिंग फॉर दुल्हन हम ले जाएंगे, सलमान खान, करिश्मा कपूर, एंड ही सेड कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो साथ में निकल पड़ते हैं। हम सब चले गए थे, एंड दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शूटिंग देखी प्रॉपरली, और मैं कुछ 12-13 साल की थी, मैंने प्रॉपरली शूटिंग देखी। फिर हम ऑब्वियसली साइट सीइंग तो कर ही रहे थे, बट आई रिमेंबर कि हम जब शूट पे जाते थे तो पूरा क्रू ना एक बस में बैठकर एक साथ, यू नो, एंड द एंटायर क्रू विद सलमान सर एंड करिश्मा मैम, एंड देन डांसर्स भी हैं और टेक्नीशियंस, सारे हम सारे एक बस में निकलते थे। एंड आई रिमेंबर वरुण इज प्रॉब्ली द सेम एज एज मी,
तो हम लोग छोटे छोटे सारे, एंड देन अर्पिता वाज आल्सो देयर, हम सारे छोटे छोटे थे। एंड शूटिंग से आते समय जब पैकअप हो जाता था तो हम लोग जोर से, एक गोरा बस ड्राइवर होता था और जोर से हम बॉलीवुड म्यूजिक बजाते थे, पूरा सलमान खान के गाने बज रहे हैं, बीवी नंबर 1 के गाने बज रहे हैं, एंड देन मेरा भाई एंड वरुण यूज्ड टू डांस ऑन द बस एंड ऑल। सो इट वाज सो मच फन। एंड आई रिमेंबर सलमान, सॉरी आंसर बहुत ही लंबा हो रहा है। सलमान सर लाइक मैंने ना एक चॉकलेट का डब्बा खरीदा था, तो मेरी मॉम ने बोला जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट करो बस पे। मैंने कहा ये एक तो इतना छोटा सा डब्बा है, उसने कहा बच्चे की जान लोगे क्या? सर नहीं नहीं, तुम जाके सबको दोगी। मैं सबको दिया और सलमान सर रियली लाइक दैट जेस्चर। तो उन्होंने बोला वेट वेट हियर पंकज, वो बैग लेके आओ। एंड देन दिस पंकज गॉट वन बिग बैग, थैली भर के उसमें चॉकलेट से, जैसे तुमको जो चाहिए वो ले लो। सो सच ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस हॉलीडे या शूट था डैड का। But yeah, that is the only one I remember. अनुराग? नहीं, मेरा जब मैं टीनेज था, जब ग्रोइंग इयर्स में, तो डैड वाज इन नेवी, तो बॉम्बे ही रहते थे, वी यूज्ड टू स्टे इन गुड़गांव। तो हम ट्रेन से आते थे, वो ट्रेन का सफर, फिर बॉम्बे में डैड के पास आके रुकते थे यहाँ पे, मरीन ड्राइव घूमना और फिर शिरडी जाना, वो ट्रिप्स मुझे काफ़ी याद है। तो हाँ, मतलब उस वक्त हमने काफ़ी इंजॉय किया है, तो ज़्यादा मैं घूमा नहीं उस वक्त। बाकी लेटर इयर्स में तो मैं अकेला घूमने लग चला गया था, तो फैमिली के साथ इतना नहीं घूमा। तो ये मेरी फिल्म के थ्रू मैं फैमिली के साथ पहली बार। सो जिमी, आपने जो आपके फैंस की बात की, दे हैव आल्सो रीच्ड आउट टू अस आस्किंग वही वाला चीज के डिफरेंट रोल, यू नो। मुझे याद है, आई थिंक कॉमेडियंस में अगर देखें तो महमूद साहब ने कुंवारा बाप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, वर्कड फॉर हिम। उसके बाद किसी और ने कब किया नहीं है अब तक। तो ये जो रोल कह सकते हैं, ट्रेलर में तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, बट हाउ वाज दैट? जिमी एंड सेट पे क्या ये वही अंदाज में होती थी? दैट इज फॉर लेटर ऑन क्रेजी। नहीं, इट इज अ बिट रिस्की बिकॉज या तो लोग पसंद कर सकते हैं या इट कैन गो डाउनहिल, यू नो। या तो ये भी हो सकता है रिएक्शन के नहीं, जो आता है वही करो। और या फिर ये हो सकता है कि यार ये भी कर सकती है। सो दैट इज, मतलब वो उस चीज का तो रिस्क है। और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कहीं आपको अपने आप को चैलेंज करना ही है। कब तक हम वही चीज करते रहेंगे, यू नो। ऑब्वियसली मुझे 12 साल हो गए कॉमेडी करते हुए, टीवी से शुरुआत की मैंने, फिर अभी आप सोशल मीडिया देखिए, टीवी, लाइव स्टेज, फिल्म, व्हाटएवर, आई हैव डन ओनली कॉमेडी। एंड आई फील कि जहाँ तक कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, आई लव इट। ठीक है, मैं वो इजीली विथ ईज कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वहां से हटकर कुछ अलग नहीं दूं तो फिर मैंने अपने आप को कैसे चैलेंज किया। सो इट इज समथिंग दैट आई पुश्ड माई सेल्फ टू डू। एट द सेम टाइम आई थिंक जब मैंने ये ख्याल दिमाग में मेरे आया, उसी वक्त सर ने मुझे अप्रोच किया, तो द टाइमिंग वाज जस्ट राइट। जब सर और अनुराग आए, एंड फिर शूट से 2 दिन पहले हमें जेमी मिली थी। हाँ, इट वाज वेरी लाइक या लास्ट मिनट। शी वाज सीरियस कि उनके वो नहीं, आई टेल यू, मतलब जेमी हैड अ वेरी गुड एनर्जी। एग्जैक्टली, मतलब अगर आप जेमी के पास हो ना, तो इवन इफ शी इज सिटिंग, तो आप बैठे बैठे भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बिकॉज कुछ ना कुछ अगर आप बैठे हो तो किसी से लैंग्वेज सीख रही है या किसी का बोलने का तरीका सीख रही है। शी इज अ ब्रिलियंट। मतलब थाईलैंड का मैं आपको किस्सा बताता हूं। वी वेंट टू दिस प्लेस और वहां सब लोग गाना गा रहे थे, तो एकदम से जेमी गई। इट वाज अ क्लब, छोटा सा लाइव म्यूजिक चल रहा था, और मुझे लगा कि जेमी ऑटो ट्यून पे गा रही है। आई लिटरली आस्क्ड, मैंने कहा जेमी, इज दिस योर रियल वॉइस? एंड मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया है, आई विल सेंड इट टू जेमी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू। Next time, Chahat will answer first. What was it? What was Her Jamie's comic antics on the set. मेरे लिए तो मतलब what I've seen her on the screen, मैंने जितने scenes देखे हैं डबिंग के राउंड और मुझे पता भी नहीं था till she was doing comedy, until I saw her Instagram page that much, you know, because बहुत ही conviction के साथ, very convincing she is as an actor, as that character in the whole space of that film. And मतलब I see her different here and I see her completely different there. She's completely in the state of the character. Wow, that's a big compliment for me, so thank you. मतलब मुझे क्यों नहीं कर सकती है, you know, why can't she play scenes? Because she's done it so well. Yes. And like Harishka just said, our director said, कि comedy का timing is very difficult. Comedy अगर कोई कर लेता है तो कुछ भी कर सकता है. And she's very
convincing as Natural. yeah, Thank very, you. very natural, effortless. तो मुझे performance wise तो बिल्कुल अच्छा लगा है, but off screen, हाँ मतलब she's always peppy and chirpy around, and we've always had a kind of a equation जहाँ हम लोग हमेशा मस्ती मजाक करते रहते हैं आपस में, तो वो एक उसमें inbuilt है. You can't tell that she is like that, even I am like that, but on screen she is completely different. Wishing you guys all the best Thank you. for all your future ventures. Thank you. Yeah, thank you. Thanks.